बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं अहमद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैमरा वाली सरकार। आज जो हम सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आए हैं वो है होम एज का 1000 वाट का इन्वर्टर। उसके साथ हम 4 ए ग्रेड पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं 150 वाट के। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के ये पैनल हैं और 160 वाट का ये पैनल है जो मेरे पास इस वक्त सामने नज़र आ रहा है आपको। 2 पैनल यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी हमने माउंट किए थे। हमारी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ 2 पैनल हमने लगाए थे। ये 160 वाट का पैनल होता है, लेकिन इसके जो असल वाटेज होते हैं वो 150 वाट ही होते हैं, इसलिए हम इसको 150 वाट ही कंसीडर करते हैं। और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये पैनल है। आप इसकी फ़िनिशिंग देख सकते हैं, इसकी ये सिलिकॉन देख सकते हैं आप, इसकी कितनी परफेक्ट है। अभी आपको पैनल फ्रंट से भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप इसका स्टिकर देख सकते हैं कि ये कोई ख़ास वो नहीं है कि ये लोकल स्टिकर नहीं पेस्ट हुआ हुआ। जिस तरह ये पैनल आया है एज़ इट इज़ ये हमारे पास आया है। मतलब इसमें वो 2 नंबरी नहीं है पैनल की जो यहाँ मार्केट में अमूमन चल रही है कि पैनल कोई होता है उसके ऊपर 200 वाट 250 वाट का स्टिकर लगाकर सेल करते हैं। हम इस चीज़ से जो है वो बरी ज़िम्मा है कि ये पैनल 160 वाट वाला ही है। तो ये बेहतरीन किस्म का पैनल है, क्वालिटी वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो यहाँ हमने इस तरह के पैनल्स का इंतखाब किया है। यहाँ पे भी हम जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसमें हम जो स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम छत के ऊपर ड्रिल रावल बोल्ट की मदद से माउंट करेंगे। एंगल इसका अपने लाहौर के लैटीट्यूड के मुताबिक हम सेट करेंगे। आप अपने एरिया के मुताबिक अपना एंगल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली साउथ की तरफ करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल हो सके। अभी इसको फिट करते हैं, वायरिंग भी देखते हैं, यहाँ पे वायर्स भी देखते हैं किस तरह की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्वर्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, होम एज का वो कौन सा मॉडल है। मेरी अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने होम एज का यही इन्वर्टर इस्तेमाल किया था और इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने आपसे शेयर की थी। तो यहाँ पे भी हम होम एज का ही इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहे हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें अच्छी किस्म के सेफ्टी ब्रेकर्स लगा रहे हैं जो अमूमन इंस्टॉलर ऐसा नहीं करते। नॉर्मली बस 2-1-3 ब्रेकर लगा कर तो काम को रन कर देते हैं। एसी ब्रेकर इस्तेमाल कर लेते हैं डीसी करंट के ऊपर भी, पर हमारा यहाँ पे इस तरह का निज़ाम नहीं है। हम इसको प्रॉपरली जो डीसी और एसी ब्रेकर्स की थ्योरी है उसके मुताबिक ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को रेडी करेंगे। और इसका मॉडल है HVS1214SCC। ये 1000 वाट का यूपीएस इन्वर्टर है। इसमें हम 1000 वाट तक के पैनल अटैच कर सकते हैं। रिकमेंड यही होता है कि आप छोटे पैनल जैसे 150 वाट या 180 वाट के सिर्फ 4 पैनल ही इसमें अटैच करें, लेकिन आप 1000 वाट तक की रेटिंग को इसको अचीव कर सकते हैं। ये इसकी MPPT चार्जिंग रेटिंग है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, वाइड रेंज है। 90 वोल्ट से 280 वोल्ट DC तक जो इसकी रेंज है। और जो इसका MPPT कंट्रोलर है वो 55 एम्पेयर का है। बहुत ही ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस देता है इसका MPPT। इसके साथ आप 6 अदद ट्यूबलाइट्स, 16 अदद एनर्जी सेवर या ट्यूबलाइट्स या एनर्जी सेवर, बाज़ लोग इस बारे में बाद में वीडियो में कमेंट भी करते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं कि भाई 6 ट्यूबलाइट और 16 एनर्जी सेवर की जगह हम ये भी चला लें ये भी चला लें। तो भाई ऐसा नहीं है, या आप 6 ट्यूबलाइट चलाएँगे या आप 16 एनर्जी सेवर चलाएँगे या 30 LED बल्ब चलाएँगे। एंड फैन अगर आप इधर देखें तो ये लिखा भी हुआ है कि इसके अलावा 6 पंखे, यानी कि 6 पंखों के अलावा आप बल्बों की या लाइट्स की ये वाली आप स्ट्रीम रखें तो आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो नॉर्मली घरों में जो छोटे घर हैं उनका जो लोड बेसिक लोड होता है वो 2-1 पंखे, 3-1 LED बल्ब और 1 आधी LCD इस तरह से होता है। तो इसको बड़े आराम से हम इसके ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। ये 1200 VA की रेटिंग में आता है जो कि 1000 वाट बनती है। 12 वोल्ट DC है ये। इसमें 24 वोल्ट वाला भी इन्वर्टर आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं सीरीज़ में, इसके साथ सिंगल बैटरी लगती है। और ये बस इसकी स्पेसिफिकेशन हैं। और बाकी अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलें जिसको अनबॉक्स करते हैं। और ये हमारे पास इन्वर्टर आ गया। इन्वर्टर को हम निकाल लेते हैं। इन्वर्टर मैंने ओपन कर लिया है।
मेरे पास ये इन्वर्टर आ गया, एक इसमें मुझे यूज़र मैनुअल मिला है, एक इसमें मुझे वारंटी कार्ड मिला है। मैंने ये परचेज़ किया है हाल रोड में, विकी ट्रेडर्स हैं, ये होम एज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इनसे मैंने आज की डेट में 27 अप्रैल को मैंने ये 46,000 का परचेज़ किया है। तो आप जब भी इसको परचेज़ करेंगे तो उस वक्त के रेट के हिसाब से होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे रेट अप डाउन हो जाते हैं। तो आज का जो रेट था वो 46,000 था। इसके साथ ये मुझे वारंटी कार्ड मिला है, इस पर उन्होंने स्टैंप कर दी है। चूँकि ये मेन डीलर है लाहौर में, तो इनकी वारंटी जो है वो बहुत ही अथेंटिक होती है और बड़ी आसानी से इसको क्लेम किया जा सकता है। खुदा न खास्ता अगर इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो यहाँ पे दिए गए सर्विस सेंटर्स पे आप जा सकते हैं। ये जो यूज़र मैनुअल है ये आप लोगों ने बहुत एहतियात से संभाल कर रखना है, क्योंकि इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स इस यूज़र मैनुअल पे लिखी हुई हैं। और अगर कोई इसमें फ़ॉल्ट आता है तो वो भी इस यूज़र मैनुअल पे फ़ॉल्ट कोड लिखा होता है। तो बहुत से ऐसे कोड होते हैं, फ़ॉल्ट होते हैं, जो कि आप ख़ुद अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। इसलिए ये यूज़र मैनुअल आपने अपने पास संभालना है। अब अगर हम इन्वर्टर की जानिब जाएँ तो इन्वर्टर हमें एक पॉलीथीन शॉपर में मिलता है और इसके हम निकाल देते हैं। यहाँ पे इसकी ये लुक है। मैं आज अकेला ही हूँ यहाँ पे, दूसरा मेरा जो लड़का है वो काम कर रहा है, तो मुझे ख़ुद वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये होम एज का इन्वर्टर है बेसिक जो हमारे पास आता है। इसकी बहुत ही अच्छी लुक है, ब्लैक कलर में ये है। इसके साथ हमें 2 फ़ैन देखने को मिलते हैं, एक ये नीचे की जानिब है, एक ये ऊपर की जानिब है। तो कूलिंग के लिहाज से ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसके ये डीसी जो फ्यूज़ हैं वो लगे हुए हैं, ताकि अगर किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज़ जो है वो काम करते हैं। और यहाँ पे हमें सर्किट ब्रेकर मिल जाता है एक छोटा सा इंटरनली। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें इसकी पावर कॉर्ड मिल जाती है। यहाँ सोलर के कनेक्शंस हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें अपनी आउटपुट मिल जाती है। यहाँ पे इसकी बैटरी की ये 2 तारें हैं, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो कोशिश करें जब भी आप अपनी बैटरी कनेक्ट करें प्रॉपर थिम्बल के साथ करें। इसके साथ लगे हुए थिम्बल आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह के इन्वर्टर आते हैं जिनके साथ वायर्स लगानी पड़ती हैं। तो कोशिश किया करें कि प्रॉपर थिम्बल लगा कर वायर को जो है वो बैटरी से कनेक्ट किया करें, ताकि किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। हम इसकी वायर्स के दरमियान में एक डीसी ब्रेकर भी लगाएंगे। अभी अब मैं ब्रेकर्स की भी आपको तफसील बताता हूँ, ताकि हमारी जो बैटरी से आने वाले वोल्ट हैं वो मुकम्मल प्रोटेक्ट रहें। वैसे ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे इसको चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलें तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये अब ब्रेकर्स के ऊपर हम आ गए हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, हाईटेक की ये डिस्ट्रीब्यूट डीबी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इसका प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, ये बॉक्स जब लगता है ब्रेकर्स के साथ तो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर्स आ गए हैं, ये हमारे पास मीटर आ गई, लाइट आ गई, ये चेंज ओवर आ गया हमारे पास, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 32 एम्पेयर का है। वैसे हमारा इतना लोड नहीं है, लेकिन हमने ब्रेकर चेंज ओवर जो है वो अच्छा ही लगाया है। यहाँ पे हमारे पास ये अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई है, जो कि हमारे पास ज़्यादा वोल्ट और कम वोल्ट आने की सूरत में ट्रिप करेगी, या ज़्यादा एम्पेयर या कम एम्पेयर आने की सूरत में ट्रिप करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी की है और यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है। तो ये हम एक हर अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी हम ये प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास श्नाइडर कंपनी का जो है वो बहुत ही अच्छी किस्म का डीसी ब्रेकर आ गया 32 एम्पेयर का। ये हम अपने जो पैनल से आने वाले वोल्टेज हैं वो इसके साथ प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास ब्रांडेड 2 ब्रेकर आ गए हैं 20-20 एम्पेयर के, कावामोरा के। ये हम 2 अपनी इन और आउट पे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास एक मीटर है जो हम वापडा की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेशन के लिए। ये हमने एक लाइट का इस्तेमाल करना है, ये हम इस्तेमाल करेंगे अपनी जो सोलर से आने वाली इनपुट है उसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर, सोलर से आने वाली आउटपुट के ऊपर ये हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमारा सोलर जो है वो आउट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे हम आए तो ये हमारे पास ABB का ब्रांडेड 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, जो DC ब्रेकर है। ये हम इस्तेमाल करेंगे अपनी बैटरी के लिए, ताकि हमारी बैटरी से आने वाले वोल्टेज और उसको जाने वाले वोल्टेज दोनों प्रोटेक्ट रहें। तो ये एक
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेकर की तफसील में मैंने आपको बता दी है। तो इसको अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में फ़िट करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इसकी आपको लुक दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर गया हुआ था। असल में लाइट यहाँ पे बिल्कुल चली गई थी। यहाँ पे लाइट का ही बेसिक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब लाइट आई है तो हमारी ड्रिल वगैरह चली है। अब ये हमने डीपी हैंग कर दी, अपनी वायर हम अंडरग्राउंड कर चुके हैं। यहाँ हमने 729 वायर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा लोड इतना ज़्यादा नहीं है। इन्वर्टर भी हमारा 1000 वाट का है, तो 729 तार हमने पाक केबल की इस्तेमाल की है। तो इससे आप अच्छी इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्जी, 329 से साथ इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पाक केबल 729 से इस्तेमाल किया है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया है, या हमारा इन्वर्टर हैंग हो गया है, या हमारा जो बैटरी का ब्रेकर है वो लग जाएगा। ये मैं अभी वही लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हमारी बैटरी आ जाएगी और फिर ड्रेसिंग करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो रही है। साथ साथ हम वायर्स वगैरह हम डाल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सोलर के लिए हम वायर यूज़ कर रहे हैं ये प्योर टिंड कॉपर 6 mm वायर है और डबल शील्डेड वायर है। तो यहाँ हमने ये सोलर के ब्रेकर से कनेक्ट कर लिए। यहाँ से हम अपनी ये वाली ड्रेसिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। फाइनल लुक फिर आपको दिखाते हैं। ये ब्रेकर्स वगैरह हमने अपने लगा दिए हैं, इसको फिट करते हैं फिर फाइनल जी। तो दोस्तों फाइनली हमने इसको जो है वो बॉक्स को बंद कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को। मेन रोल इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का होता है कि प्रोटेक्शन हमारी होती है। हमारे जितने भी वाट बन के आ रहे हैं ऊपर सोलर से, उसको कंट्रोल हमने इसी बॉक्स के अंदर करना होता है। जो हमने आउट लेनी है अपने इन्वर्टर से, जो पावर हमें बन के आउट आ रही है वो हमने इसी बॉक्स से कंट्रोल करनी है। अगर हमारे इन्वर्टर में खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया है, हम वापडा पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ग्रिड पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वो चेंज ओवर भी हमने इसी बॉक्स में लगाया होता है। तो इसका बड़ा अहम रोल होता है। इसको हमेशा अच्छी तार के साथ जो है वो ड्रेसअप करना चाहिए। यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी केबल, पाक केबल इस्तेमाल की थी। आप जो बेहतर मुनासिब समझें बजट में अपने रहते हुए, आप अच्छी वाली वो केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैटरी जो है AGS की, उनके पास ओल्ड एक बैटरी पड़ी थी, वही अभी इस सिस्टम के साथ लगाई है। अभी इस सिस्टम में मज़ीद फिनिशिंग होना बाकी है, जैसे कि ये अभी फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, ये ड्रेसअप होने हैं। यहाँ पे ये सोलर की वायर जा रही हैं 6 mm टिंट कॉपर में, ये अभी यहाँ पाइपिंग वगैरह होनी है। अभी हमने आरजी इसको लगा दिया है तो ये पाइपिंग वगैरह होगी। ये किचन के कॉर्नर में हमने इंस्टॉल किया सिस्टम। तो बाकी इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे थे यहाँ लाइट गई हुई थी, मैंने आपको आगे भी दिखाई है, वीडियो में बताया। तो अभी बैटरी बिल्कुल डेड थी, हमने इसको वापडा से चार्जिंग लगा दी है। अभी वापडा से ये 2.8 एम्पेयर्स ले रहा है और इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह इसका जब हम सोलर के कनेक्शन इसको करेक्ट करवाएंगे, यानी कि सुबह जब जैसे ही सोलर हमारा ऑन होगा तो ये सारा सिस्टम सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने सेटिंग कर दी है, बाकी चीज़ें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा जब सोलर कनेक्ट होगा। ठीक है। इस इन्वर्टर पे हमारे पास ये फ़ैन है, लाइट्स हैं हमारे पास, ये चार्जिंग वगैरह के लिए सॉकेट्स। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हमारे पास 100 वाट की लाइट है। ये कैमरे का सिस्टम है, वॉशरूम की लाइट्स, किचन की लाइट्स, और ये राउटर वगैरह ये सिस्टम है, ये इस इन्वर्टर पे चल रहा है। इसके साथ इस इन्वर्टर पे हमने डबल डोर डॉलेंस मॉडल का, डॉलेंस कंपनी का डबल डोर हमने जो है वो इन्वर्टर फ्रिज लिया है, डीप फ्रीज़र। ये इन्वर्टर डीप फ्रीज़र हम इस पैनल्स के साथ, इस पावर के साथ हम चला रहे हैं, जो कि ऊपर से जनरेशन आ रही है, वो बैटरी चार्ज कर रही है और इन्वर्टर आगे सप्लाई दे रहा है, उससे हम ये इन्वर्टर फ्रिज अपना चला रहे हैं डीप फ्रीज़र। कूलिंग का मैं आपको दिखा दूं, मैंने ये अभी यहाँ पे पहुँचा, तकरीबन 2 घंटे हुए हैं ये लगा हुआ है। लाइट यहाँ पे सुबह से नहीं है। और ये यहाँ पे देखें आप इसकी कूलिंग, ये आपको ये आइस जम चुकी है। ठीक है, ये आइस जम चुकी है, ये देखें चारों तरफ ये आइस जम चुकी है फुल। इस टाइम पे यहाँ पे कूल कर दिया इसने। फ्रीज़र वाला हिस्सा, ये फ्रीज़र वाला इसका हिस्सा था और ये इसका रेफ्रिजरेटर वाला पॉइंट है। तो ये भी जो है वो हल्की हल्की आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे ये हल्की हल्की कूलिंग आ गई हुई है। ठीक है, तो ये जो है इस वक्त टोटली हमारा इस लोड पे चल रहा है। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वापडा टोटली ऑफ है, देखें एसी इनपुट टोटली ऑफ है और ये आउटपुट दे रहा है। आउटपुट के साथ ही हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास ऊपर पीवी से जो वोल्ट आ रहे हैं वो 32 वोल्ट आ रहे हैं
और 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, जो समझ लें कि ना होने के बराबर ही है, और बैटरी फिर भी थोड़ी सी चार्ज हो रही है और साथ में आगे सप्लाई भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे अगर बैटरी की पोजीशन देखें तो 11.3 वोल्ट जो है वो बैटरी के हैं, और अगर हम अपनी टोटल कंजम्पशन देखें तो सिर्फ 10% का, ओनली 10% का लोड है अभी हमारे इस इन्वर्टर पे। अभी रेफ्रिजरेटर जो हम डी फ्रीज़र अपना लेकर आए हैं, ये भी इसी सिस्टम के साथ ऑपरेटेड है, और तमाम तर लोड जो है वो हमारा ये वाला इन्वर्टर जो है वो चला रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो इस इन्वर्टर को आप अपने पास भी लगा सकते हैं, हमने ये छोटी बैटरी के साथ लगाया हुआ है, आप बैटरी बड़ी भी कर सकते हैं, आप इसके साथ 2 मज़ीद और पैनल भी अटैच कर सकते हैं, लोड को बढ़ा भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पैनल्स की लास्ट पे जो हम हमेशा करते होते हैं इसकी ग्राउंड के साथ पक्का काम, वो अब हमने कर दी है। ब्लॉक्स हमने कंक्रीट के बना दिए हैं। ये 2 पैनल्स के आप देख सकते हैं, दोनों पैनल्स के हमने बना दिए हैं, दोनों स्टैंडों को। अब आगे की तरफ भी जो है वो हम थोड़ा सा बना रहे हैं इसको। इससे ये है कि जितनी मर्ज़ी आंधी आए, तूफ़ान आए, ये टिका रहेगा।